दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भगवान राम के वंशावली के बारे में बात करेंगे और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। अब बिना देर किए आरंभ करते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश है। इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशियों में से हुई थी। ये प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। रामायण और महाभारत में इन वंशों के अनेक प्रसिद्ध शासकों का उल्लेख है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक मरीचि हैं। पहला राजा मरीचि हुए और उनके पुत्र कश्यप। कहा जाता है कि सभी जातियों प्राणियों आदि का जन्म इन्हीं से हुआ। कश्यप के पुत्र विवस्वान या सूर्य कह सकते हैं, उनके पुत्र सूर्य थे और सूर्य अर्थात विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनसे सूर्यवंश आरंभ हुआ है। इन्हीं के कारण यहाँ से ही सूर्यवंश कहा जाने लगा। इनके समय में मानव सृष्टि रचना दोबारा हुई थी और वैवस्वत के पुत्र नभग थे और नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश और अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए। अम्बरीश के पुत्र विरूप, विरूप के पुत्र पृषदश्व और पृषदश्व के पुत्र रथितर और रथितर के पुत्र इक्ष्वाकु, और ये परम प्रतापी राजा थे। इनसे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हुआ। दूसरी तरफ यहाँ कुछ मतभेद भी है कि कहा जाता है कि वैवस्वत मनु इनके पिता भी बताए जाते हैं। और फिर इक्ष्वाकु से के पुत्र कीछु और कीछु के पुत्र विकुची और विकुची के पुत्र पुरंजय और पुरंजय के पुत्र अरण्य प्रथम और अरण्य प्रथम के पुत्र पृथु और पृथु के पुत्र विश्वरंधी, विश्वरंधी के पुत्र चंद्र और चंद्र के पुत्र युवनाश्व, युवनाश के पुत्र बृहदश्व और बृहदश्व के पुत्र धुंधामार और धुंधामार के पुत्र दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के पुत्र हरश्व, हरश्व के पुत्र निकुंभ, निकुंभ के पुत्र वर्णाश्व, वर्णाश्व के पुत्र कुशाश्व, कुशाश्व के पुत्र सेनजीत और सेनजीत के पुत्र युवनाश्व द्वितीय। और यहाँ से ही त्रेता युग आरंभ होता है। और युवनाश द्वितीय के पुत्र मानधाता और मानधाता के पुत्र प्रुकुत्स, प्रुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु और त्रसदस्यु के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र अरुण, अरुण के पुत्र निबंधन और निबंधन के पुत्र सत्यव्रत, जिनको कि त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है। और सत्यव्रत यानी त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश, रोहिताश के पुत्र चंप, चंप के पुत्र वसुदेव, वसुदेव के पुत्र विजय और विजय के पुत्र भसक, भसक के पुत्र वृक और वृक के पुत्र बाहुक और बाहुक के पुत्र सगर और सगर के पुत्र अमंजस, अमंजस के पुत्र आशुमान, आशुमान के पुत्र दिलीप प्रथम और दिलीप के पुत्र भगीरथ। भगीरथ को श्रेय जाता है कि वो माँ गंगा को धरती पे लाए थे। और भगीरथ के पुत्र श्रुत, श्रुत के पुत्र नाभ, नाभ के पुत्र सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र आयुतायुष और आयुतायुष के पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र सुदास, सुदास के पुत्र सौदास, सौदास के पुत्र अश्मक, अश्मक के पुत्र मूलक, मूलक के पुत्र सतरथ और सतरथ के पुत्र एडविड और एडविड के पुत्र विश्वसह और विश्वसह के पुत्र खटवांग और खटवांग के पुत्र दिलीप, जिनको कि दीर्घबाहु भी कहा जाता है, और दिलीप के पुत्र रघु। ये सूर्यवंशी के सबसे प्रतापी राजा थे। इसी के कारण यहाँ से ही रघुकुल कहा जाने लगा, जिसमें कि कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के बाद वे राजा अज और अज के पुत्र थे दशरथ और दशरथ के पुत्र थे राम, जो कि 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और राम के पुत्र हुए कुश। और यहाँ से द्वापर युग आरंभ हो जाता है। त्रेता से द्वापर युग तक पूरी भगवान राम के वंशावली है। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सनातन और शौर्यपूर्ण इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।